शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद। ये बहुत बड़ा फैसला केंद्र सरकार द्वारा कि पीएफआई पर बैन लगा दिया गया था। जाहिर सी बात है अब इसे एक आतंकी संगठन के तौर पर देखा जाएगा। इससे जुड़े जितने भी संगठन हैं उन्हें भी अब इसी कैटेगरी में रखा जाएगा। पीएफआई एक ऐसी आतंकवादी संगठन है जो सिमी का अवतार है और ये बात बहुत सारी सरकारों ने माना है। पीएफआई जिस प्रकार की गतिविधियों में शामिल रहा है, चाहे वो दंगों में हो, चाहे वो आतंकवाद में हो, जिस प्रकार के उसके आईएसआईएस के साथ लिंक रहे हैं, तो इन सारी चीजों को देखते हुए जिस प्रकार की विस्तृत कार्रवाई उनके ऊपर की गई, रेड किए गए, जानकारियां प्राप्त की गई, अरेस्ट किए गए और आज ये प्रतिबंध लगाया गया है। पर सवाल ये है कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते आप देखिए राजस्थान में जहां पर एक तरफ तो हिंदुओं की यात्रा पर रोक लगाई गई, वहां पर पीएफआई को खुली छूट दी गई कोटा में मार्च निकालने के लिए। केरल में देखिए तो ओमा सलीम को सरकारी दी थी। अगर आप देखें से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी तो केसेस ड्रॉप किए गए, विड्रॉ किए गए। वहां के उस समय के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पीएफआई को मासूम और निर्दोष बताते थे। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति के चलते आज पीएफआई को संरक्षण देने वाले जो लोग हैं और जिन्होंने लगातार दिया है, सवाल उनसे है कि क्या आज वो इस बैन का स्वागत करेंगे या वो फिर से कहेंगे कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ये एक संप्रदाय के खिलाफ कार्रवाई है। जिस प्रकार की बातें भी कही गई है तो आज उनको बताना चाहिए कि क्या वो इसके साथ है या वो उसका विरोध करेंगे। बिल्कुल शहजाद, लेकिन हमने देखा था जब एनआईए और आईटी की टीम रेड कर रही थी पीएफआई के ठिकानों पर, अध्यक्ष लेवल के लोगों पर कार्रवाई की गई थी और उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया था। जब वो दोषी पाए गए थे तब हमने देखा था कि खूब जमकर के बवाल मचाया था इन आतंकवादियों ने। लेकिन अब जब बैन लगा दिया गया है तो क्या लग रहा है कि एक बार फिर से ऐसी घटना यहाँ पर इनके कार्यकर्ताओं द्वारा, इन आतंकवादियों द्वारा की जाएगी देश में? देखिए वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कुछ देश की राजनीतिक पार्टियां उनको राजनीतिक संरक्षण देते हैं, इसीलिए वो इस प्रकार से उनका उत्साह जो है वो बढ़ा हुआ। पर आज सवाल सिर्फ इतना है कि क्या पीएफआई पर ये जो प्रतिबंध लगाया गया है, ये जानकारी आई है, तो क्या इसका स्वागत सब लोग करेंगे या इस पर भी सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगाते हैं तुष्टीकरण के नाम पर पीएफआई को ओवरसाइट देने का काम कुछ राजनीतिक दल जिनका हमेशा से पीएफआई की तरफ सख्त रहा है वो करेंगे। बिल्कुल शहजाद, और देश हित के लिए ये, अगर इसे ये कहा जाए कि बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक ये फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया गया, क्योंकि अलग अलग राज्य भी मांग कर रहे थे कि पीएफआई को तुरंत बैन किया जाए। बिल्कुल, देखिए यही नहीं, इसके अलावा भी आप देखेंगे कि केवल पीएफआई ही नहीं बल्कि जो आतंकी संगठन है, आतंकी जो लोग हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था यूरोपीय में तब्दीली करके सरकार ने की है। पर अनफॉर्चुनेटली आज और इस वक्त वीएचपी के नेता हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र जैन भी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, पीएफआई पर बैन अब लग चुका है, क्या कहेंगे आप? हम इसका स्वागत करते हैं जी। इस कदम का बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी और सरकार ने जिस पुख्ता तैयारी के साथ इस प्रतिबंध को लगाया है, हमें ऐसा लगता है कि वो चीज नहीं दोहराई जा सकेगी जो सिमी के समय पर हुई थी। ध्यान होगा जब सिमी पर प्रतिबंध लगा था उसके सब लोग पीएफआई में शामिल हो गए थे। नंबर 2, सिमी के समर्थन में संसद के अंदर सोनिया जी लड़ रही थी और बाहर अदालत के अंदर उनके नेता वकील बनकर लड़ रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा और राष्ट्रहित में लिए गए इस निर्णय को राजनीति से ऊपर उठकर सब समर्थन देंगे। केवल भाजपा शासित राज्यों में नहीं, केरल और बंगाल जैसे राज्यों में भी इन राष्ट्र विरोधी तत्वों पर सख्त कार्यवाही लगेगी, ये हमको विश्वास है। जाहिर सी बात है। और सुरेंद्र जैन जी, जिस तरीके से पाकिस्तान अपने जो नापाक इरादे हैं वो पीएफआई के जरिए पूरी करवाता रहता था, आतंकवादी गतिविधियां इस तरीके की होती रही हैं, कई बार पीएफआई के मेंबर्स का नाम पाकिस्तान के आतंकवादियों से भी जुड़ता आया है कि ट्रेनिंग वहां से ली जाती थी। आज दुख पाकिस्तान को भी हो रहा होगा इस एक्शन से। आपको ध्यान होगा जब पीएफआई के कुछ लोगों पर, कुछ वर्कर्स पर एक्शन लिए गए तो कई जगह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे। बिल्कुल, इसका मतलब बड़ा साफ है कि लिंक इनका क्लियर था। लेकिन केवल इनका नहीं, हमें उनसे ज्यादा चिंता उन लोगों की है
जो अपने राजनीतिक या अन्य स्वार्थों के लिए, निहित स्वार्थों के लिए इनके साथ खड़े हो जाते हैं और ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी माहौल बने और उन पर कहीं सरपंच से जुदा, कहीं कुछ और, कहीं कोई भी बहाना लेकर देश में आग लगाने की तैयारी, इन सब तत्वों पर भी कार्यवाही हो, सब मिलकर करें और ये लोग भी अपने ऊपर पुनर्विचार करें। इसे कितने बड़े संदेश के तौर पर आप सुरेंद्र जैन जी देखते हैं पीएफआई पर बैन लगाने? ये संकल्प व्यक्त किया है सरकार का कि हम किसी भी हालत में राष्ट्र विरोधी तत्वों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बीजेपी नेता किरत सोमैया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। और पीएफआई पर बैन अब लग चुका है, हर कोई इसका स्वागत कर रहा है। भारत सरकार ने जो इतना स्ट्रॉन्ग कदम उठाया है, गए कुछ महीनों से ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज बढ़ी थी, जगह जगह पर फैल रहा था ये ऑर्गेनाइजेशन और फॉरेन फंडिंग, टेरर फंडिंग, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं मोदी सरकार का स्वागत करता हूं और सभी राज्यों की सरकारों से अपील करूंगा कि जो भी पीएफआई से भारत देशद्रोही एक्टिविटी से जुड़े हुए सभी भी जो लोग हैं उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। बिल्कुल किरीट जी, और हर तरफ से ही मांग उठ रही थी कि पीएफआई को जल्द से जल्द बैन किया जाए, लेकिन कई ऐसे अभी भी ऐसे संगठन हैं, ऐसी पार्टीज हैं जो पीएफआई की गतिविधियों को देख नहीं पा रही थी, उन्हें पाक साफ पीएफआई नजर आता था, तो वो भी अब सवालों के कटघरे में। वास्तव में केंद्र सरकार और उनकी एजेंसी तो एक्शन ले रही है, लेकिन सभी राज्य सरकार ने भी अभी पॉलिटिकल इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट को साइड में रखकर देशद्रोह, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, तो राज्य सरकार भी इस एक्शन में जुड़ जाए। ये भारत की जनता अपील कर रही है। पॉलिटिकल मतभेद साइड पे रखो, देशभक्ति, देश की सुरक्षा, ये सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया किरीट सोमैया जी टाइम्स नाउ भारत से बातचीत करने के लिए। और मेरे